हेलो फ्रेंड, सॉरी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा आज आपको रस पढ़ाऊंगी। रस बहुत ही आनंददायक या इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको आप जब पूरा पढ़ेंगे बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा कि अरे पहले क्यों नहीं पता था। रस काव्य हम लोग पढ़ते थे तो इस तरीके का महसूस होता था, हंसी दुख या जो तरह का जो भी महसूस होता है वही आपको रस है। या किसी भी घटना को आप देखते हैं या किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो आपके मन में एक तरह का भाव आता है और उस भाव में आप बह जाते हैं, वही आपका जो है रस होता है। या देख करके घटना को देखकर जो आनंद आता है या किसी भी टीवी पर कोई भी कार्यक्रम आप देखते हैं या नाटक या ड्रामा या कोई भी धारावाहिक, उसको देखने के बाद आपके अंदर जो भाव आता है वही आपका रस है। तो रस हमने जान लिया कि रस क्या है। इसको हम एक छोटी सी लाइन में जान लेते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो संस्कृत में इसको बहुत ही आसानी से समझाया गया है। रस्यते इति रस। रस्यते यानी कि जो बहाव उत्पन्न कर दे, इति मतलब वह रस, मतलब वही रस है। यानी कि जो आपके अंदर कोई बहाव, मतलब कि काव्य को पढ़ने के बाद जो आपके हृदय में जो जिस तरीके की फीलिंग आती है या जो भावना आता है, उस भावना में आप जो बह जाते हैं या सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वही तो है रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आपके ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि काव्य की आत्मा रस को किसने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। मुख्य रूप से अगर बात करें रसों की संख्या पर, तो रसों की संख्या मुख्य रूप से 9 है और कुल संख्या इनकी बात करें तो कुल संख्या 11 होती है। ये आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से संख्या 9 होती है और कुल संख्या 11 होती है। यानी कि इसमें अंतर ये है कि पहले जो रस थे वो 9 ही थे और बाद में प्लस 2 कर दिया गया, यानी कि रसों की संख्या को 11 बना दिया गया। क्योंकि अभी बाद में 2 रस जोड़े गए, वो आपके हैं वात्सल्य और भक्ति रस। उसके पहले आपके रस सिर्फ 9 थे। उसके बाद अगर बात करें कि रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। इसको रस के अंग भी कह सकते हैं। या रस के चरण कितने होते हैं, तो चरण आपके रस के 4 होते हैं। वो है आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यानी कि रस को आपको पूरी तरीके से समझने से पहले आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही तो हैं रस के अंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपके ये एग्ज़ाम में आ भी जाता है कि एक लाइन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि इस रस का जो लाइन है, इस लाइन का स्थायी भाव क्या है, या इसमें विभाव कौन है, या अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो हमने एक बार फिर से आसानी से थोड़े से सरल शब्दों में हम लोग जान लेते हैं कि रस क्या है। रस वह है जो आपके अंदर कोई भी भावना अथवा आनंद आता है, वही रस है। जैसे कि आपने अभी हाल ही की घटना है, 1-2 दिन पहले की घटना है कि जो हमारे वीर अभिनंदन हैं वो पाकिस्तान चले गए थे और जो हमारे यहाँ की यानी कि हम जो भारतवासी थे वो उनको पोस्ट कर रहे थे या उनको फॉलो कर रहे थे कि कितने वीर हैं, या उन सोच रहे थे बहुत ज़्यादा वीर हैं, वो कितने शेर हैं कि बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं, किस तरीके से कितनी निडरतापूर्वक कह रहे हैं कि सर मेरा बैच नंबर ये है, मेरा नाम ये है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो हमारे अंदर भी ये उनको देख करके आया कि कितना बहादुर है, और हमारे मन में एक उत्साह या वीरतापूर्ण जो हम तो सोचे कि हम लोग सोचे कि नहीं कितना वीर है। तो जो वीर है वही जो वीरता है जो है वही उसका जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। अब हम बात करेंगे कि वीर रस और ये उत्साह में क्या अंतर है, इसको भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ मैं जो बात मेरे बताने का यही बात थी कि जो वीरतापूर्ण जो कविताएं होती हैं या जो वीरतापूर्ण दृश्य होते हैं, उसको देख कर के हमारे मन में भी एक तरह का उत्साह आ जाता है या वीरता आ जाती है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि रसों की जो संख्या है वो कौन कौन सी है या कितनी संख्या है। तो रसों की संख्या जो है 9 है, मुख्य रूप से 9 है, कुल संख्या 11 है। तो मुख्य संख्या जो 9 है वो कौन कौन सी है। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो होता है इसको रस प्रधान
प्रधान रस भी कहा जाता है या सबसे मुख्य रस भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में ये आता है कि सबसे प्रधान रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस आपका सभी रसों में प्रधान रस है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है संयोग पक्ष और दूसरा होता है वियोग पक्ष। श्रृंगार रस आपका सबसे पहला रस है, दूसरा आपका जो है हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, पांचवा रौद्र रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस, नौवां शांत रस, 10वां जो आपका है ये वात्सल्य रस है और 11वां आपका भक्ति रस है। यानी कि यहाँ ऊपर तक जो 9 रस हैं शांत रस तक, ये आपके स्टार्टिंग में बहुत पहले ये 9 रस थे। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगी कि रस का जो सबसे पहले बात आती है कि रस कहाँ से आया है, किसने सबसे पहले इसकी जानकारी दी, तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले इसकी जानकारी दी या बताया रस के बारे में। तो ये जो बाकी 2 रस हैं इसको वर्तमान में इसको बढ़ा दिया गया है रसों की संख्या में, यानी कि पहले 9 थे अब 11 हो गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। और ये तो हो गया हमारे 11 रस, यानी कि इतने रस होते हैं। और अब आते हैं हम लोग स्थायी भाव। स्थायी भाव थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि स्थायी भाव सरल शब्दों में क्या होता है या स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो स्थायी भाव वह होता है जो हमारे हृदय में विद्यमान होता है, या यूँ कहें कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से उसके हृदय में स्थायी भाव पूरी तरीके से विद्यमान होते हैं। उसको किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता या डाला नहीं जाता, वो वाकई से या कि सिखाया नहीं जाता कि तुम ऐसा करो। ये नहीं कहा जाता है कि तुम शोक करो या तुम हंसो या तुम दुख करो, ये कहा नहीं जाता है, बल्कि उसके हृदय में ये चीज़ अब जन्म से ही ये प्रवृत्ति आ जाती है। ये कोई सिखाया हुआ चीज़ नहीं होता है, ये वो ऑलरेडी उसके अंदर रहता है। तो स्थायी भाव ये शब्द से ही पता चल रहा है कि स्थायी भाव यानी कि जो स्थायित्व है या जिसमें स्थायित्व है, जो अपने आप टिका हुआ है या जो होता है। तो स्थायी भाव पर अब हम लोग आ जाते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। रति स्थायी भावों को जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि स्थायी भाव बताइए, इस रस का स्थायी भाव क्या है। या पूछ देगा कि आपका कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव आपका हास होता है। करुण रस का करुणा आपके हृदय में जो होती है उत्पन्न होती है, लेकिन अगर उसके स्थायी भाव की बात करें तो करुणा को जो उत्पन्न करने वाली चीज़ है वो आपका होता है शोक, यानी कि ऑलरेडी आपके मन में शोक मौजूद होता है। इस शोक के कारण ही आपके मन में जो है ये करुणा आती है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। और रौद्र रस, रौद्र ये रुद्र से याद रखिएगा इनको, रुद्र अवतार जो आपके शंकर जी हैं उनका रुद्र अवतार से याद रखिएगा कि रौद्र यानी कि क्रोध, जब क्रोध में आ जाते हैं तो किस तरीके से डमरू बजा करके जो है वो डांस करने लगते हैं। तो रौद्र क्रोध को याद करने के लिए मैंने बताया ये कि क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव आपका क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव, इससे इस आगे वाले लाइन से याद रखिएगा, भयानक का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव आपका घृणा अथवा जुगुप्सा होती है। विभत्स यानी कि एक घृणित चीज़ है। जैसे कि आप मान लीजिए एक मुझे घटना याद आ रही है कि जो शमशान होता है, शमशान में तमाम तरीके के मुर्दे जो कुछ जलाए गए रहते हैं, कुछ पूरी तरीके से जल गए रहते हैं, कुछ अध जले रहते हैं। तो उस पर तरह तरह की जो चिड़िया होती हैं या कुत्ते होते हैं सब उस पर मड़रा रहे होते हैं। कोई किसी को लाश को खींच रहा होता है, कोई उस पर बैठ के नोच रहा होता है, तमाम तरह की घटना। तो उसको आप देखने पे मन में आएगा, एक अजीब तरह की घृणा उत्पन्न होगी, देखो कैसे कर रहा है, कैसे खींच रहा है, या कैसे उसको जो कपाल उपाल है उसको कैसे छेद के उसमें मांस निकालेगा, तमाम तरह की चीज़ें। तो ये आपका है विभत्स से याद करिए। विभत्स इससे विभत्स का मतलब विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता है घृणा अथवा जुगुप्सा।
कहीं कहीं पे आपको उदाहरण में मिल जाएगा कि घृणा नहीं दिया रहेगा, इस उसकी जगह पे जुगुप्सा लिख सकता है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। घृणा बहुत कम आपको मिलेगा लिखा हुआ, ज़्यादातर आपको जुगुप्सा लिखा ही दिख जाएगा। तो विभत्स रस का स्थायी भाव आपका घृणा अथवा जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आपका विस्मय होता है या आश्चर्य होता है। विस्मय, अद्भुत, किसी भी अद्भुत चीज़ को देख करके हमें आश्चर्य होता है, तो इसीलिए अद्भुत रस का जो स्थायी भाव आपका है वो विस्मय और आश्चर्य है। शांत रस का जो है स्थायी भाव आपका निर्वेद अथवा वैराग्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और इसको समझने के लिए आप वैराग्य से समझ सकते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो होता है, वात्सल्य और का स्थायी भाव वात्सल्य प्रेम अथवा स्नेह, इन दोनों से याद रखिएगा। एक श्रृंगार से और वात्सल्य से, ये दोनों प्रेम को करते हैं, लेकिन ये जो श्रृंगार रस है ये नायक नायिका के प्रेम को प्रदर्शित करता है, और ये जो वात्सल्य रस होता है ये बच्चे के प्रति या वात्सल या स्नेह, इसको स्नेह से जोड़िएगा, यानी कि वात्सल्य रस से आप कन्फ्यूज नहीं होगे। ये भी एक तरह का प्रेम है, लेकिन ये प्रेम जो है आपका बच्चे के प्रति प्रेम है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव आपका वात्सल्य प्रेम या बच्चे के प्रति प्रेम या संतान के प्रति प्रेम और स्नेह अथवा स्नेह। और भक्ति रस का जो है स्थायी भाव आपका होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत प्रेम अथवा ये अनुराग, या भगवत विषय प्रेम या भगवान के प्रति प्रेम अथवा अनुराग जो है ये आपका भक्ति रस का स्थायी भाव है। तो भक्ति रस, जैसे कि सूरदास जो हैं या कबीरदास हैं, ये सूरदास और कबीरदास की कुछ कविताएं आपको प्रेम से विलिप्त मिलेंगी, तो वो भगवान के प्रति प्रेम है। लेकिन जो मीराबाई की कविताएं हैं आप पढ़ेंगे, उसमें उनका भगवान के प्रति प्रेम तो कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर वो अपने कृष्ण को जो है वो प्रियतम रूप में देखती हैं या प्रेमी रूप में देखती हैं या पति रूप में देखती हैं। तो मीराबाई की कविताओं में आपको इस तरीके का मिल जाएगा। तो वो आपका मीराबाई की कविताएं श्रृंगार प्रधान हो जाएंगी, श्रृंगार रस प्रधान, और सूरदास वगैरह की कविताएं आपको भक्ति रस प्रधान देखने को मिल जाएंगे। अब ये तो हमारा हो गया रस, यानी कि रस कुल मिलाकर के 11 हैं और इनके स्थायी भाव भी कुल मिलाकर के 11 हैं, यानी कि हर रस का एक स्थायी भाव है। अब दूसरा जो चरण है वो हमारा है विभाव। विभाव किसे कहते हैं? तो इसका जो अर्थ है या ये आपका इस शब्द में ही छुपा हुआ है। विभाव को आप अलग अलग करिए, वी और भाव। वी का अर्थ होता है विशेष और भाव का अर्थ होता है भाव, यानी कि किसी भी जो काव्य को पढ़ने के बाद हमारे हृदय में जो विशेष भाव उत्पन्न होता है वही हमारा विभाव होता है। तो विभाव जो होता है ये जो होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। अब आ जाते हैं कि आलंबन विभाव क्या होता है। तो आलंबन विभाव जो होता है वो आश्रय प्रधान होता है, या आलंबन विभाव ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा भाव उत्पन्न किया जाए। तो किसी भी कविता में जो है आलंबन विभाव उत्पन्न करने के लिए नायक और नायिका जोड़ लीजिए, यानी कि आलंबन विभाव में नायक और नायिका 2 होते हैं, और उद्दीपन विभाव वो होता है जो किसी भी आलंबन विभाव के जो वो हैं जो भावनाएं हैं उसको तीव्र कर दे। तो एक तरह से आलंबन विभाव यानी कि जो भाव उत्पन्न करने वाला हो या जिसके कारण कविता में भाव उत्पन्न होता है या भाव का आश्रय जिसमें हो, तो आलंबन या जिस पर जो आपका है वो काव्य टिका हुआ हो, तो आलंबन विभाव आपका भाव को जो विभाव है भाव को उत्पन्न करने वाला होता है। और विभाव जो है ये आपका 2 तरह का होता है, आलंबन विभाव यानी कि भाव उत्पन्न करने वाला, और या जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो, जैसे कि नायक और नायिका। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नायक और नायिका, नायक और नायिका। अब इसमें भी आपको पूछ सकता है कि
इसमें भी आपको आ जाता है कि इस आलंबन विभाव का आश्रयालंबन कौन है और विषयालंबन कौन है। तो आश्रयालंबन वो होता है कि जिसके मन में भाव जगते हो। मान लीजिए कि कविता में दिया गया है कि राम सीता जी को ढूंढते ढूंढते मतलब वन के पक्षियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने देखा है सीता जी को, हे खगमृग है मधुकर श्रेयानी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें जो है राम जो है वो आपका आश्रयालंबन है, क्योंकि इनके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है और हो किसके प्रति हो रहा है। तो जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है वो आपका विषयालंबन होता है, यानी कि जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो वो आपका आश्रयालंबन होता है, और जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो तो वो आपका विषयालंबन होता है। उसी तरीके से एक दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ कि जो है आप राम और सीता वाला सुने होंगे आप लोग कि वो लोग जनकपुर में जाते हैं तो उनके गुरु बोलते हैं कि जाओ जरा फूल तोड़ लाओ बगिया से जा कर के, हमें पूजा करनी है। तो राम जाते हैं और वहाँ पर सीता जी को देखते हैं, तो वहाँ पर भी देख करके उनके मन में उनके प्रति प्रेम आता है। तो कृष्ण वो राम देखते हैं तो उनके प्रति सीता जी के मन में सीता जी के प्रति प्रेम आता है। तो वहाँ भी आपका आश्रयालंबन और विषयालंबन होता है कि किसके प्रति प्रेम आ रहा है, किसके मन में। तो अगर सीता जी के मन में प्रेम आ रहा है तो वो आपका आश्रयालंबन हो जाएंगे, और किसके प्रति आ रहे हैं तो जिसके प्रति आ रही है कविता में वो आपका विषयालंबन होगा। इसको आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि बात तो यहाँ पे नायक नायिका दोनों की है, लेकिन जिसके मन में प्रेम आए वो आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिख दिया है कि जिसके मन में प्रेम आता है वो आपका आश्रयालंबन होता है, और जिसके प्रति यहाँ पे ध्यान दीजिए या जिसके कारण आपका भाव उत्पन्न होता है वो आपका विषयालंबन होता है। ये बहुत ही जब क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, या क्वेश्चन में पूछ देगा आपका श्लोक दे करके कि इस श्लोक में विषयालंबन कौन है, तो आपको उस समय आपको उस श्लोक का अर्थ आना ज़रूरी है कि आखिर ये जो आपका श्लोक है उसमें कहा क्या गया है। तो थोड़ा सा आप अर्थ लगाना उसका सीखिएगा या कोशिश करिएगा कि आप उसका अर्थ जान सके। इसलिए 2 3 4 बार पढ़िएगा, पढ़ने पर आपको अर्थ आने ही लगता है। दूसरी चीज़ होती है आश्रय और विषयालंबन तो हो गया। अगली बात आलंबन, ये हमने पढ़ा आलंबन 2 तरह का, आश्रयालंबन विषयालंबन। और ये तीसरा जो ये आपका है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का अर्थ है कि जो नायक और नायिका के भावों को तेज कर दे, या जो भावों को तेज कर दे। जैसे कि यहाँ मैंने घटना बताया कि राम ने सीता जी को वहाँ पे देखा, पुष्प वाटिका में देखा, तो वहाँ पे भावों को तेज कौन किया, पुष्प किए, या उस तरीका का जिस तरीके का दृश्य था वो दृश्य उनके भावों को तेज कर दिए। या यूँ कहें कि हम नौका विहार तो कर रहे हैं, लेकिन नौका विहार के समय अगर कोई चांदनी रात हो या चांद तारों से भरी हुई बिखरी हुई रात हो, तो उस रात का मज़ा या उस रात में नौका विहार करने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो ये आपका हमारे भावों को तेज़ करना है, यानी कि भावों को, हमारे नौका विहार के भावों को या नौका विहार के आनंद को कौन ज़्यादा बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया हमारा चांदनी रात। या यूँ कहें कि उद्दीपन विभाव, उद्दीपन का अर्थ ही एकदम आसान है। उद्दीपन यानी कि जो उद्दीप्त कर दे या जो बढ़ा दे, यानी कि जो भावों को या जो नायक नायिका के या जो आलंबन विभाव के भावों को बढ़ा दे या गति प्रदान कर दे, तेज़ी प्रदान कर दे, वो आपका होता है उद्दीपन विभाव। तो विभाव हमने समझ लिया कि विभाव होता है भावों का उत्पन्न करना। भावों को उत्पन्न 2 तरह से किया जाता है, एक होता है आपका आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव आपका 2 तरह का होता है, एक आश्रयालंबन, दूसरा होता है विषयालंबन। अब तीसरी चीज आपका आ गई अनुभाव। तो अनुभाव, जो आपका अनुभाव का अर्थ होता है अनु और भाव। अनु का मतलब होता है जो पीछे, या भाव का मतलब होता है भाव, पिछला भाव, यानी कि जो विभाव के बाद आए उसे हम कहते हैं अनुभाव। तो भावों को, ये अनुभाव जो होते हैं, अनुभाव भावों को शारीरिक गति प्रदान करते हैं या शारीरिक अभिव्यंजना प्रदान करते हैं या शारीरिक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, वो हैं आपके अनुभाव।
तो अनुभाव जो होते हैं वो आपके 4 तरह के होते हैं। पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है कायिक, और तीसरा होता है वाचिक, और चौथा होता है आहार्य। ज़्यादातर आपको देखने को बहुत जगहों पे आपको 2 ही तरह का मिलेगा, लेकिन आप कंफ्यूज्ड ना होइएगा, सिर्फ 2 तरह का नहीं होता है, बल्कि अनुभाव आपका 4 तरह का ही होता है। सात्विक, सात्विक का अर्थ होता है कि बिल्कुल जो पवित्र हो या जो बिल्कुल सात्विक हो। सात्विक यानी कि जो सहज क्रिया हो। उदाहरण मैं बता देती हूँ कि जब राम वन को चले जाते हैं, या जिस तरीके से जो कैकेयी हैं वो कह रहती हैं कि नहीं, वरदान मांगती हैं कि हमें वरदान दीजिए कि हमारे भरत जो हैं राज्य के अधिकारी बन जाएं, और जो राम है इनको वन भेज दीजिए 14 वर्ष का। तो ये सुन करके, इतनी दुखद बात सुन करके जो है वो क्या, जो आपके दशरथ जी रहते हैं, उनका गला बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं, ना हाँ ना ना, बिल्कुल गला अवरुद्ध हो जाता है। तो सात्विक, या मान लीजिए एकदम पूरी तरीके से शांत पड़ जाना, वो जानबूझ के नहीं शांति लाए, बल्कि उनके मन में इस तरीके का भाव आ गया, एक सात्विक भाव आ गया, एक पवित्र भाव, कुछ कह ही नहीं पाए। और तो सात्विक में ये होता है, या मान लीजिए कि पसीना आ जाना, या किसी भी, हमने देखा कि हमारी तरफ कुछ लोग दौड़ के आ रहे हैं पूरी तरीके से मारने पीटने के लिए, तो हमें अचानक से पसीना आने लगता है कि मतलब मार देंगे सब, इस तरीके से प्रवृत्ति। हम कहते नहीं है कि पसीना आओ, ऐसा कहते नहीं है, बल्कि अपने आप पसीना आने लगता है। या मान लीजिए हम कहीं भी संबोधित करने के लिए जाते हैं, किसी स्टेज पे जाते हैं, तो पैर वैर कांपने लगते हैं, या कुछ क्रियाएं हो जाती हैं, तो जो अपने आप क्रियाएं हो जाती हैं, या वो आपका जो होता है वो सात्विक भाव होता है। दूसरा होता है कायिक भाव। कायिक का अर्थ होता है कि जो सोच समझकर किया जाए, या जो भाव या जो अभिव्यंजना या जो शारीरिक अभिव्यंजना सोच समझ कर की जाए। ये शारीरिक सात्विक जो अभिव्यंजना थी वो सोच समझ कर नहीं की गई, बल्कि वो अपने आप हो जाती है। लेकिन कायिक अभिव्यंजना सोच समझ कर की जाती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, कायिक अभिव्यंजना में जानबूझ करके शरीर की क्रियाएं की जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक तुलसीदास की कविता में जब राम, सीता और लक्ष्मण सब लोग वनवास में ही जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ गांव की बहुएं होती हैं। जब पानी पीने के लिए सीता जी जाती हैं वहाँ पनघट से लेने पानी, तो वहाँ पे उनको देख करके गाँव की औरतें पूछती हैं कि आखिर इसमें तुम्हारे पति कौन हैं। तो थोड़ा सा भारतीय संस्कृति या नारीत्व के गुणों का परिचय देते हुए जो सीता जी हैं वो मुंह से नहीं कहती हैं कि हमारे पति कौन हैं, बल्कि आंखें तिरछी करके बता देती हैं कि ये मेरे पति हैं, मुंह से नहीं कहती हैं। तो कायिक में आता है आपका जैसे कि पलकों का झुकाना, गिराना, या आंखें तिरछी करना, ये इशारे से बातें करना, ये आपका जो है ये कायिक अभिव्यंजना है। तो सात्विक समझ लिया, जानबूझकर करना। सात्विक जो है अपने आप हो जाती है, कायिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं जानबूझ के की जाती हैं। और तीसरा है आपका वाचिक अभिव्यंजना। वाचिक अभिव्यंजना यानी कि जहाँ नायक और नायिका वाणी के माध्यम से अपने या एक दूसरे के समीप आने की क्रियाएं करते हैं, वो आपका वाचिक अभिव्यंजना होता है। जैसा कि आजकल के जो वाचिक अभिव्यंजना में वाणी द्वारा जो अभिव्यंजना किया जाए, या मतलब कि किसी से पूछना, या कि भैया आजकल जैसा फ्रेंडशिप में होता है कि सबसे पहले अगर किसी के बारे में जानना है तो वाणी से पूछ लो कि भैया प्रेम तो सीधे होगा नहीं, पूछना कि आप कहाँ रहती हैं, है का एक तरीका, या वाणी से बोल देना जो कुछ भी है, ये भावना को प्रदर्शित कर देना वाणी के माध्यम से, ये आपका वाचिक अभिव्यंजना के तहत आता है। और या वाणी के माध्यम से जो नायक अथवा नायिका का एक दूसरे के प्रति या वाणी के माध्यम से प्रेम का प्रदर्शन कर देना आपका जो है वाचिक अभिव्यंजना के तहत आता है। और चौथा जो है आपका आहार्य। आहार्य का मतलब होता है कि कपड़ों के द्वारा आकर्षण।
आहार्य का अर्थ होता है कपड़ों के द्वारा आकर्षण। जैसा कि मैंने बताया कि श्रद्धा मनु का आपस में जो प्रेम होता है वो ज़्यादातर कपड़ों को यानी कि देखकर होता है, या एक तरह का कपड़े जहाँ पर आकर्षण करने का या बातों को जो कि अभिव्यंजना करने का जो कार्य करते हैं, वहाँ पर आपका आहार्य या आहार्य द्वारा शारीरिक अभिव्यंजन कहलाता है। या नायक नायिका जहाँ पर एक दूसरे के कपड़ों को देखकर आकर्षित होते हैं, वहाँ पर आपका जो होता है आहार्य अभिव्यंजना होती है। यानी कि अनुभव आपका 4 तरह का हो गया, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य अभिव्यंजना। तो सात्विक यानी कि सहज क्रिया, कायिक यानी कि शरीर द्वारा की जाने वाली या जानबूझकर की जाने वाली क्रिया, तीसरा वाचिक यानी कि वाणी के द्वारा की जाने वाली क्रिया, और आहार यानी कि कपड़ों को देख करके जो नायक नायिका का आपस में आकर्षित होने का जो क्रिया होती है वो आपका आहार्य अभिव्यंजना के तहत आती है। चौथा आपका जो प्रकार है ये आपका है संचारी भाव, यानी कि रस के 4 अंग मैंने बताया था, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तो हो गया, और चौथा जो है आपका वो है आपका संचारी भाव। यानी कि संचारी भाव का अर्थ होता है कि जो संचार करता है या जो भाव नायक नायिका के चेहरे पर थोड़े पल के लिए आता है और फिर खत्म हो जाता है, वही आपका संचारी भाव होता है। इसको थोड़े शब्दों में बोलें तो संचारी भाव वे भाव अस्थायी भावों के सहायक होते हैं, अस्थायी भावों को पुष्टि प्रदान करते हैं। ये अस्थायी भावों को पुष्टि प्रदान करने का कार्य करते हैं संचारी भाव, और ये अस्थायी भावों को पुष्ट करने के पश्चात आवश्यकता अनुसार या समयानुसार घटते अथवा बढ़ते हैं। यानी कि इनको इसीलिए पानी में उठने वाले बुलबुलों से इनकी तुलना की गई है, वो है आपका संचारी भाव, और इनकी संख्या कुल होती है 33। यानी कि हमने जान लिया कि संचारी भाव वो होते हैं जो स्थायी भावों को जो है पुष्ट करते हैं या पुष्टि प्रदान करते हैं या मजबूती प्रदान करते हैं, और मजबूती प्रदान करने के बाद यानी कि रति को उत्पन्न करने के पश्चात या तो घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं या आवश्यकता अनुसार ये आते रहते हैं। तो इसलिए इनको पानी में उठने वाले बुलबुलों से तुलना की गई है, और इनकी संख्या जो होती है 33 होती है। दोस्तों ये तो हम लोगों ने शॉर्टकट में जान लिया कि रस इतने होते हैं और इनके अंदर ये इसके अंग है, इनको आपने जान ही लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग जो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि पूरी तरीके से डिटेल में जानेंगे कि श्रृंगार रस कैसे होता है या कैसे हम लोग पहचान लेंगे कि श्रृंगार रस है। तो इसको श्रृंगार रस यानी कि रसों को बताने के लिए मैं आपको ढेर सारे उदाहरण के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सारे रसों को, 9 रसों को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल सॉरी लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ ब्लैक जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।